अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में पर्सियस एंड गॉर्गन नामी हम एक स्टोरी को डिस्कस करेंगे जिसे ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है। पर्सियस एक बहुत ही बहादुर और कर्जियस इंसान है और गॉर्गन यहाँ पे एक ऐसी क्रिएचर है जिसे देखने से इंसान पत्थर का हो जाता है, लेकिन पर्सियस इसका मुकाबला करता है और इसका कत्ल कर देता है। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। स्टोरी को इन डिटेल जानने से पहले हम इसके करेक्टर्स देखते हैं। तो मेन करेक्टर है पर्सियस। पर्सियस एक ऐसा करेक्टर है जो बहुत ही ब्रेव और कर्जियस है और अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो अपनी माँ को पोलिडेक्टिस नामी बादशाह की चालाकियों से बचाता है और इसके साथ साथ वो एक गॉर्गन को कत्ल करता है जो कि इंसानों के लिए एक बहुत ही शैतान सिफ्त चीज़ बनी हुई थी। तो नेक्स्ट करेक्टर है हमारे पास डेने। डेने पर्सियस की माँ है। ये अपने बेटे पर्सियस से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। जब पर्सियस गॉर्गन को कत्ल करने के लिए जाने लगता है तो ये उसे ना जाने की इल्तिजा करती है, लेकिन जब पर्सियस डटा रहता है तो फिर ये उसे खुशनसीबी की दुआ देती है। इस कहानी के नेक्स्ट टू इम्पोर्टेंट करेक्टर हैं डिक्टेस एंड पोलिडेक्टिस। ये दोनों भाई हैं। डिक्टेस एक बहुत रहमदिल इंसान है, जबकि पोलिडेक्टिस जो बादशाह है वो बहुत ही जालिम है और बहुत ही चालाक शैतान सिफ्त इंसान है और ये पर्सियस को कत्ल करने का पूरा प्लान बनाएगा, लेकिन आखिर में नाकाम हो जाएगा। इस वीडियो में जो हम शैतानी मखलूक गॉर्गन की बात कर रहे हैं उसका रियल नाम है मेडोसा। मेडोसा एक गॉर्गन है, यानी जिसे देखकर दूसरे इंसान पत्थर के बन जाते हैं और उसकी 2 बहनें भी इसके साथ हैं। तो हकीकत में इस स्टोरी में 3 चुड़ैलें होंगी, यानी 3 गॉर्गन्स होंगी, मेडोसा और उसकी बहनें। ये देखने में इतनी खतरनाक और बदसूरत हैं कि इनके सर पे बालों की जगह सांप उगते हैं और जो भी इनके खतरनाक चेहरे को देखता है वो वहीं पे पत्थर का हो जाता है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट और कर्जियस करेक्टर है एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा एक ऐसी लड़की है जिसे पर्सियस देखता है कि उसे कुर्बानी के लिए लाया गया है और वो इसे बचाएगा और इसी के साथ कहानी के एंड पे इसकी शादी होगी। ये थे मेन करेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। तो व्यूअर्स, अगर किसी क्लियर नाइट में आप नॉर्दर्न स्काई पर देखें तो आपको सितारों का एक झुरमट नज़र आएगा। तो इस कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स को नाम दिया गया है पर्सियस का। जी हाँ, ये नाम इसी ग्रीक हीरो पर्सियस के नाम पर रखा गया है। पर्सियस एक छोटा सा बच्चा था जब उसे उसकी माँ डेने के साथ सर्फियस नामी एक जजीरे पर भेज दिया गया। तो वहाँ पे डिक्टेस एक रहमदिल इंसान ने इसे अपनी ज़मीन पर रहने की इजाज़त दी, जबकि इसका भाई पोलिडेक्टिस एक बहुत ही बेरहम और शैतान सिफ्त बादशाह था। जब पर्सियस बड़ा हुआ तो वह एक ताकतवर नौजवान बना और ज़मीन पर मेहनत करता था और अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। एक रोज़ क्या हुआ कि इस कमीना सिफ्त बादशाह ने पर्सियस की माँ को देख लिया और उसने फैसला किया कि वो इसी से शादी करेगा और वो बहाने बहाने से उसकी माँ से मिलने की कोशिश करता, जबकि पर्सियस अपनी माँ की हिफाजत करता और बादशाह को दूर रखने के लिए चालाकी से काम लेता। पर्सियस की ये बहादुरी और अक्लमंदी बादशाह को एक आंख भी ना भाती थी। अब इसने प्लान किया कि किसी तरह से पर्सियस का कत्ल करवा दिया जाए। अपने इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए इसने एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त का एहतमाम किया और तमाम लोगों को लेटर्स भेजे, यानी इनविटेशन कार्ड भेजे, और एक कार्ड पर्सियस को भी भेजा। इस कार्ड पर साफ लिखा था कि बादशाह को हर आने वाले से तोहफे के तौर पर घोड़ा लाने की तवक्को है। अब पर्सियस सोच में पड़ गया कि वो क्या करे, क्योंकि इसके पास घोड़ा ना था और ना ही वो उसे खरीद सकता था और दावत को ठुकराना भी तौहीन अमेज होता। तो इतने बगैर तोहफे के ज़ियाफ़त पर जाने का फैसला किया। जब पर्सियस वहां पहुंचा तो बादशाह ने पर्सियस से कहा कि क्या तुम अपना घोड़ा कहीं छुपाए हो। वहां हॉल में मौजूद तमाम इंसान इस पर हंसने लगे। तो पर्सियस ने कहा, बादशाह सलामत, आप जो कहेंगे मैं आपको ला कर दूंगा। बादशाह तो इसी मौका की तलाश में था। तो बादशाह ने कहा, ठीक है, मुझे उस गॉर्गन मेडोसा का सर ला कर दो। हर कोई परेशान हो गया, लेकिन पर्सियस ने बहुत इत्मीनान से कहा कि जी हाँ, काम हो जाएगा। ये कहकर वो अपनी
सीट पर बैठ गया। दूसरी तरफ पूरी सल्तनत मेडोसा और उसकी बहनों के खौफ में गिरफ्तार थी, क्योंकि जो कोई भी उन्हें देखता वो पत्थर का बन जाता, और वो गार में रहती थी और इसके नज़दीक आने वाले हर शख्स को अपना शिकार कर लेती थी। मेडोसा अपनी बहनों के बरक्स मॉर्टल थी, यानी मफरूज़ा था कि उसे मारा जा सकता है, लेकिन जो भी उसके चेहरे पर बराह रास्त नज़र डालता वो पत्थर का हो जाता। तो एक नौजवान उसे शिकस्त देने के काबिल कैसे होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब परसियस रवाना होने लगा तो उसकी माँ ने इल्तिजा की कि ना जाओ, लेकिन परसियस ने कहा पोलीडेक्टीज से आज़ाद होने का यही एक तरीका है। तो डैने ने परसियस को खुशनसीबी की दुआ दी और उसे रुखसत किया। सेरिफियस नामी इस जजीरे में 3 ताकतवर आदमी रहते थे, जियस, हर्मेस और एथिना। उन्होंने दावत में सारा वाकया देखा था। उन्हें पता था कि पॉलीडेक्टीस नाइंसाफ़ी से काम ले रहा है, तो वो उसके सामने आए। तो जियस ने इसे एक ताकतवर एक ख़ास तलवार और एक हेमलेट दिया जो पहनने से वो नज़रों से गायब हो सकता था। हर्मेस ने परसियस को उड़ने के लिए पर वाली खड़ावें दी, यानी जूता दिया। एथिना ने इसे चमकती हुई ढाल दी ताकि वो अच्छे से उसका मुकाबला कर सके। उन्होंने परसियस को मशवरा दिया कि वो शुमाली साहल पर जाए और वहाँ पे खाकस्त्री जादूगरनियाँ मिलेंगी और उन्हें मजबूर करना कि वो तुम्हें बताएं कि हीरा के बाग की रखवाली करने वाली परियां कहाँ हैं। तो बहादुर होने के साथ साथ अक्ल भी इस्तेमाल करना। अब परसियस शुमाली साहल पर खाकस्त्री जादूगरनियों के गार के नज़दीक पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि जादूगरनियों ने गंदे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उनके झुर्रियों बड़े खाकस्त्री जिल्द से इतने मिलते जुलते थे कि इनके खदोखाल को देखना मुश्किल था। परसियस को ये देखकर वॉमिट होने लगी, तो परसियस ने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया और दबे पांव उनके पास पहुंचा। तो वो तमाम चड़ेलों के पास एक ही आंख थी जो उन्होंने अपने पंजानमा हाथों में पकड़ी हुई थी और उसी आंख की मदद से एक दूसरे को देख सकती थीं। जब परसियस ने उनके हाथ से आंख छीन ली तो वो एक दूसरे से पूछने लगी, हमारी आंख कहाँ है, आंख कहाँ है, मुझे दो, आंख किसके पास है। तो तब परसियस ने बुलंद आवाज में कहा, तुम्हारी आंख मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए तो उसके बदले में मेरी मदद करो। जादूगरनियों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, या तो वो उसकी मदद करे या सारी उम्र के लिए अंधी हो जाएं। तो उन्होंने परसियस की मदद करने का फैसला किया और परसियस को हीरा के बाग में पहुंचा दिया। परसियस ने भी उनकी आंख उन्हें वापस कर दी। उधर हीरा की बाग की परियों ने भी परसियस की मदद की और इसे बहुत बड़ा नैपसैक दिया ताकि वो इसमें मेडोसा का सर उतार कर डाल सके। अब परसियस मेडोसा का सर उतारने के लिए रवाना हो गया। जब वो उस गार के पास पहुंचा तो वो हैरान हो गया कि उस गार के इर्द गिर्द कोई जानवर भी नहीं आता था और इसके इर्द गिर्द इतनी खामोशी थी कि कोई आवाज़ भी सुनाई ना देती थी और आदमियों के बने हुए पथराए हुए स्टैचूज मौजूद थे जो दहशत के अंदाज में वहाँ पे मुंजमद चारों तरफ खड़े थे। परसियस खामोशी से उन मुजस्मों के पास से गुजरता हुआ गार के अंदर पहुंच गया और इसने अपना हेलमेट पहना ताकि उसे कोई भी ना देख सके, और गार में रास्ता तलाश करते हुए उसने अपनी ढाल को एक आईने के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि वो उन गोर्गन्स को बराह रास्त ना देखे। और जब वो गार में पहुंचा तो वो तीनों की तीनों गोर्गन्स सोई हुई थीं। परसियस ने सबसे पहले खुद को पुरसकून किया और फिर तलवार के तेज वार के साथ उस गॉर्गन का सर काटा। उसे देखे बगैर उसका सर अपने नैपसैक में डाला और चल दिया। गार से निकलते ही उसने अपनी परदार खड़ावें पहनी और उड़ गया। उधर मेडोसा की बहनें जाग गईं। वो परसियस के पीछे भागी, गार से बाहर निकल आईं, लेकिन उससे परसियस नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी बहन की बू और लहू के लकीर का ताकुब कर सकती थी। अगरचे वो बहुत तेज रफ्तार थी, लेकिन एक मर्तबा गार से निकल आने के बाद वो परसियस का पीछा ना कर सकी क्योंकि वो अपनी परदार खड़ावों के साथ उड़ गया था। तो व्यूअर्स, ये परसियस की मुहिम का इख्तिताम ना था, क्योंकि जब वो घर वापस जा रहा था तो वो साहिल के साथ साथ उड़ रहा था। तो उसने वहां पे एक नौजवान लड़की को समुद्र में एक चट्टान से बंधे हुए देखा, तो वो उसे आज़ाद कराने के लिए नीचे उतरा। लेकिन जब वो उसके पास पहुंचा तो उसने बताया कि मेरा नाम एंड्रोमीडा है, एक बहुत बड़ा समुद्री अस्दहा हमारे लोगों पर हमला करके उन्हें मार देता था। अब हमारे लोग मुझे इस पर कुर्बान करेंगे ताकि दूसरे लोगों की ज़िंदगी को बचाया जा सके।
परसियस को उस लड़की की बहादुरी बहुत पसंद आई और उसने उस लड़की एंड्रोमेडा को बचाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ समुद्री अजदहा बहुत खूनख्वार था, वो आकर परसियस से लड़ने लगा। तो परसियस उड़ता हुआ उसके कुंडलों में से गुजरा और जियोस की तलवार से उसे काटता गया। जंग बहुत देर तक जारी रही। बिलाखिर समुद्री अजदहे के खून से पूरे का पूरा समुद्र सुर्ख हो गया और वो लहरों तले डूबकर मौत के घाट उतर गया। परसियस एंड्रोमेडा को अपने साथ ले आया। उधर सेरिफियस जजीरे में पॉलीडेक्टिस ने एक और ज़ियाफत सजा रखी थी। जब परसियस लंबे लंबे ढाक बढ़ता हुआ दरवाजे से अंदर आया तो इसने ऐलान किया कि मेरे पास आपका तोहफा है। तो बादशाह बेयकीनी भरे अंदाज में हंसा और कहा, मुझे दिखाओ। परसियस ने अपनी आंखें बंद कर ली और मेडोसा का सर थैले से निकाला। बादशाह और इसके दरबार में मौजूद हर फर्द फौरन पत्थर का हो गया। इसके बाद सेरिफियस जजीरे पर डिक्टीस की हुकूमत होगी, जो कि पॉलीडेक्टिस का भाई था, लेकिन बहुत ही हमदर्द और रहमदिल इंसान था। उधर डेने परसियस की माँ परसियस को सलामती के साथ घर वापस देकर बहुत खुश हुई। जब परसियस और एंड्रोमेडा की शादी हुई तो सब ने जश्न मनाया और इसके साथ ही इस कहानी का इख्तिताम होता है।